रत्नेश मिश्रा जी को लाइएगा जरा स्क्रीन पर। रत्नेश मिश्रा जी, सुना आपने जवाब दे दिया कि उनका क्यों एजेंडा है, क्यों वो क्रेडिट ले रहे हैं, क्योंकि उनका मुद्दा था, उनके चुनावी घोषणा पत्र में शुरू से था, उसको वो कर रहे हैं। और कांग्रेस और सपा की क्या भूमिका रही है? देखिए जेपी जी, मुझे प्लीज इंटरप्ट मत करिएगा। मैं चौधरी जी को कुछ चीजें बताना चाहता हूँ। मुझे लगता है कि उन तक ये चीजें पहुंची नहीं है और भाजपा के लोगों या भाजपा के मीडिया सेल ने उनको ये चीज बताई नहीं होगी। राम मंदिर मुद्दा जो था वो हिंदू महासभा का मुद्दा था, वो भारतीय जनता पार्टी का मुद्दा था ही नहीं। भारतीय जनता पार्टी का गठन होता 1980 में। 1982 में राम मंदिर को अपने एजेंडे में शामिल करते हैं। 1982 के पहले तो इनकी पार्टी का अस्तित्व नहीं था। तो ये 1948 और 54 और 500 साल पहले का जो इतिहास गाते हैं, ये रोना बंद करें, ये झूठ है। इस पर जनता सब समझती है, जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको पता है। अब आ जाते हैं कि भैया हिंदू महासभा ने शुरू से लड़ाई लड़ी और मुझे बहुत दुख है कि आज आपके इस पैनल में हिंदू महासभा का एक भी प्रतिनिधि नहीं है, जिन्होंने अपना पूरा जीवन दे दिया। आ रहा हूं चौधरी साहब, आऊंगा आपके पास में। मैं अब आ रहा हूं। अब मैं अपनी बातें कंप्लीट करूं चौधरी जी, फिर आप बोलिएगा। अब दूसरी बात देखिए, कांग्रेस पार्टी ने, मैंने बताया ना कि शायद चौधरी जी को पता भी नहीं होगा कि बाबा राघव दास भी कोई अयोध्या से सांसद हुआ करते थे, जिनको जनसंघ के टिकट पर चुनाव लड़े आचार्य नरेंद्र देव को उन्होंने चुनाव हराया था और उन्होंने मंदिर में मूर्ति की स्थापना कराई थी। ताला हमने खुलवाया। आज जो जमीन पूरी मंदिर परिक्षेत्र की है जेपी जी, उस पूरे परिक्षेत्र को घेरने का काम, अधिकृत करने का काम कांग्रेस पार्टी की नरसिम्हा राव सरकार ने किया था। अब आ जाते हैं भगवान राम के नाम पे। तो देखिए, राम का नाम केवल कहने से राम का प्रचार नहीं होता। राम को घर घर पहुंचाने का काम रामानंद सागर जी की रामायण का 1985 में प्रसारण करवा के राजीव गांधी जी की कांग्रेस पार्टी की सरकार ने किया, ताकि राम का जो मिश्रा जी एक छोटा सा सवाल ले लीजिए, फिर आप अपनी बात रखें। एक सेकंड बताइए, अयोध्या पहले ऐसी थी? मैं यही जानना चाहता हूं क्योंकि मुझे कम से कम मैं 6-7 दफे गया हूं अयोध्या। हर बार मुझे 5-6 महीने में बदली नजर आती है। आप तो वहां पले बड़े हैं, आपने खुद ही शुरुआत में कह दिया कि मैं तो यहां जन्मा हूं। अयोध्या ऐसी थी? ईमानदारी से बताइएगा। देखिए, मैं एक चीज देखिए, सरकारें आती हैं तो उन सरकारों ने अपने अपने दौर में काम किया है। ये नहीं कहा जा सकता कि मैं ये नकारूंगा नहीं कि भारतीय जनता पार्टी 2017 से पहले क्या था? सर माफ कीजिएगा मिश्रा जी, 2017 से, माफी के साथ कहूंगा, आप बताइए 2017 से पहले क्या था? सुनेंगे तो आप एक चीज बताइए, आपके पिताजी ने घर बनवाया और आपने उस घर पे 2 मंजिला बनवा लिया, तो कहने का क्या तात्पर्य है कि आपके पिताजी ने कोई योगदान नहीं दिया था? तो बता दीजिए ना, उपलब्धि अयोध्या में क्या कर दिया आपने? एक उपलब्धि बता दीजिए। आप केंद्र में रहे इतने लंबे बार, उपलब्धि बता दीजिए आप। जेपी जी सुनेंगे तो जवाब दूंगा ना, प्लीज बोलने तो दीजिए। देखिए, जिस राम पैड़ी पर आज भारतीय जनता पार्टी दीपोत्सव कराती है, वो 1982 में श्रीपत मिश्रा जी ने बनवाई थी। कांग्रेस मिश्रा जी, मैं हाथ जोड़ूंगा, मैं राम की पैड़ी पे गया। लोग कहते थे 2017 से पहले यहाँ बदबू आती थी। मैं लोगों की बता रहा हूँ, मैं अपने नहीं कह रहा हूँ, लोगों के। एयरपोर्ट पहले बना देते आप, मॉडर्न रेलवे स्टेशन बना देते। अरे सुनिए, चलिए बता। हमें लगता है कि जेपी साहब, भारत अयोध्या में जो हवाई पट्टी है वो अब की नहीं, वो बहुत पहले से 1960 के दशक में बनी है वो हवाई पट्टी। उसका मॉडर्नाइजेशन किया है भारतीय जनता पार्टी ने, उसको बनाया नहीं है। चौधरी साहब आप ही जवाब दे दीजिए। अगर मैं इनसे कहूंगा, क्योंकि मैं तो ग्राउंड जीरो पे रहा हूं बहुत लंबे वक्त तक अयोध्या में रिपोर्टिंग के, इसलिए आपसे बात कर रहा हूं। अरे सुनिए तो आप जवाब तो सुन लीजिए। अयोध्या को पूर्वांचल से जोड़ने वाला NH-28 का पुल कांग्रेस पार्टी की सरकार ने बनाया था। मनकापुर रेलवे लाइन को अयोध्या से जोड़ने वाला रेलवे का पुल कांग्रेस पार्टी की सरकार ने बनाया था। गोंडा को अयोध्या से जोड़ने वाले पुराने सरजू नदी के पुल को कांग्रेस पार्टी की सरकार ने बनाया था। हमने अयोध्या के लिए काम किया, हमने राम के लिए काम किया, प्रोपेगेंडा नहीं फैलाया। भारतीय जनता पार्टी प्रोपेगेंडा फैलाती है। ठीक है, जल्दी से चौधरी साहब, मेरे पास ना आज वक्त कम है, थोड़ा सा जल्दी से रखिएगा। देखिए, मुझे लगता है ये इतिहास को गलत ढंग से परिभाषित करते हैं। इस प्रश्न का क्या जवाब है कि राम जन्मभूमि के मंदिर पर ताला कांग्रेस की सरकार ने लगाया? इस विवाद कब लगाया था? आप वो वर्ष बताइए, आप वो वर्ष बताइए चौधरी जी, आप वो वर्ष बताइए, किस वर्ष लगाया था? मैंने वर्ष के साथ बताया, किस वर्ष लगाया था बताइए, किस वर्ष लगाया था? किस प्रधानमंत्री की सरकार थी? किस वर्ष लगाया था? प्रधानमंत्री कौन था? जेपी साहब, चौधरी साहब से इतना पूछ लीजिए कि किस वर्ष लगाया था, प्रधानमंत्री कौन था? एक सवाल का, प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे और उत्तर प्रदेश में गोविंद वल्लभ पंत उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। उन्होंने किस वर्ष लगाया था? किस वर्ष लगाया था? सारे चीजों का जवाब
और उस समय किस वर्ष लगाया था? 1949 में लगाया था। गोविंद पहली बात 19 सुनिए तो पहली बात गलत। 90 भारत में पहले लोकसभा चुनाव 1952 में होते हैं और बिना लोकसभा का चुनाव हुए प्रधानमंत्री कैसे बन गया? अरे सुनिए, अरे पता नहीं है आपको? चौधरी जी पढ़ा करिए। भारत में संवैधानिक व्यवस्था है, प्रधानमंत्री केवल वही बनता है जो लोकसभा का नेता होता है। जब लोकसभा का चुनाव ही नहीं हुआ था तो प्रधानमंत्री कहां से बन गया भाई? लोकसभा का चुनाव 1952 में होता है, 1949 में। चलिए, बहुत ज्यादा हिस्ट्री में नहीं जाएंगे हम, बहुत ज्यादा हिस्ट्री में, क्योंकि सुनिए जेपी साहब इनको बताइए, इतिहास में पता है। मेजर साहब एक बड़ा सवाल, मेजर साहब, अरे ठीक है मेजर साहब एक बात बताइए ना, अगर बीजेपी विकास की बात कह रही है, करोड़ों की सौगात मिल रही है, आज अयोध्या बदली है, और हो सकता है आपको जाने का मौका मिला हो और कब गए हो, अगर नहीं गए तो जरूर जाइएगा मेरे कहने पर। आप बेशक राम मंदिर के दर्शन ना करिए, लेकिन जाइएगा जरूर, अयोध्या में बदली नजर आएगी और काम दिखेगा आपको। अगर वो काम कर रहे हैं और उस काम का ढोल पीट रहे हैं तो फिर सर दिक्कत क्या है? देखिए, पहली बात तो जो आपने निजी सवाल किया, मैं पिछले ही वर्ष होके आया हूं। अब जाइए सर, साल भर बाद बहुत बदल गई है। मेरी भी आंखें चौंक गई जब मैं 6 महीने बाद गया था वहां। नहीं तो देखिए, विकास कर रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन जब हम एक सरकार के पहलू से, इसको समझने की जरूरत है कि जब हम एक सरकार के पहलू से देखते हैं तो आप केवल एक जगह का अगर आप जो है फोकस करेंगे तो उत्तर प्रदेश में इतने जिले हैं, इतनी भुखमरी है, इतनी गरीबी है, और अब तो हमारी विश्व में स्थिति इतनी खराब हो गई है कि पाकिस्तान बांग्लादेश में से भी बदतर हालात है हमारे यहाँ, जहां लोग भूखे मर रहे हैं। तो जब ऐसे सर इतने बुरे तो नहीं है हमारे सर पाकिस्तान से बुरे हैं क्या हम? नहीं जेपी साहब, देखिए पाकिस्तान से बुरे हालात हो गए क्या देश में? वैश्विक भूख सूचकांक दिखाना चाहिए आपको अपने चैनल पे, भारत की स्थिति क्या है जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स आता है। नहीं मेजर साहब, क्या हम पाकिस्तान से बुरे हालात में है क्या? कितना ज्यादा हो गया, 2.5 लाख करोड़, यानी कि प्रत्येक नागरिक पे 1,40,000 प्रत्येक नागरिक पे देश की। तो ये भी तो देखने वाली बात है ना। ठीक है चौधरी साहब, जल्दी से जवाब, फिर मैं रावत साहब को जोड़ूंगा। पिछले 9 सालों में 145 लाख करोड़ का कर्जा बढ़ा है। हाँ ठीक है, जल्दी से चौधरी साहब। हाँ, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का चरित्र इस मंदिर के विरोध में पहले से था। इनके चेहरे बदले हैं, चरित्र नहीं बदला। इस राम जन्मभूमि के प्रश्न को क्योंकि विवाद बने, इसीलिए कांग्रेस ने इसमें ताला लगवाया। और जब कब लगवाया, किस प्रधानमंत्री की सरकार में लगवाया? चलिए रावत साहब एक आखिरी कमेंट, क्योंकि आज वक्त की कमी है आपसे। रावत साहब, ये अब जो खुशी आ रही है, जो मौका है, ये जो चीनी नुक्ता हो रही है, ये हजम होती है क्या कि नहीं यार राम मंदिर बन दीजिए, हिंदुओं की आस्था का सवाल है। और देखिए बीजेपी का तो चुनावी एजेंडा है और बीजेपी करेगी वो एजेंडा। देखो, अपोजिशन पार्टियों में जेपी शर्मा जी जरूर कहीं ना कहीं उनको परेशानी इससे हो रही है, क्योंकि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने इसको अपना एक पब्लिसिटी करना, और ये कर्तव्य भी बनता है, जब तक आप बताएंगे नहीं जनता में हमने क्या क्या काम किया है। आज एयरपोर्ट का उद्घाटन हुआ है, बहुत बड़े विशाल रेलवे स्टेशन का उद्घाटन हुआ है, मंदिर का निर्माण हो रहा है, ये सब बताने का फर्ज बनता है। और इससे कहीं ना कहीं ये पिछड़ते जा रहे हैं, कंपटीशन में पिछड़ते जा रहे हैं। तो इनको भी आगे बढ़ के मंदिर में हिस्सा लेना चाहिए, दान धर्म करना चाहिए और अपने आप को ये दिखाना चाहिए भैया हम भी सब हैं। विरोध करेंगे तो निश्चित तौर पर इनको और बुरी स्थिति का सामना करना पड़ेगा। चलिए मैं माफी के साथ रोकना चाहूंगा क्योंकि मेरे पास आज वक्त में इतना ही है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे खास बातचीत करने के लिए। लेकिन वाकई में अयोध्या बदल रही है, अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है। जो लोग अयोध्या के पहले दर्शन करके आए भगवान श्री राम के, उन बुजुर्गों से पूछिए, वो बड़े ललाए थे कि जब भैया राम मंदिर बन जाए तो हमको घुमा जरूर दीजिएगा। सच में यही है।